नमस्कार। उपनिषद के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। परमात्मा ने उन सूक्ष्म तत्वों और इंद्रियों को विभिन्न प्राणियों में स्थापित कर समस्त जीवों की रचना की। यहाँ बताया जा रहा है कि संपूर्ण सृष्टि एक ही मूल चेतना से बनी हुई है। भिन्नता केवल बाहरी रूपों में है। आज मनुष्य जाति, भाषा, रंग, धर्म और विचारों के आधार पर विभाजित हो गया है, लेकिन सनातन दृष्टि कहती है कि मूल चेतना एक ही है। जैसे एक ही बिजली अलग अलग उपकरणों में अलग रूप से दिखाई देती है, वैसे ही एक ही चेतना अलग अलग प्राणियों में प्रकट होती है। यही कारण है कि सनातन दर्शन करुणा की शिक्षा देता है। यदि हर प्राणी में वही चेतना है तो घृणा का क्या अर्थ रह जाता है। आज मनुष्य बाहर से आधुनिक हो गया है, लेकिन भीतर से संवेदनहीन होता जा रहा है। यही कारण है कि हिंसा बढ़ रही है, स्वार्थ बढ़ रहा है और अकेलापन भी बढ़ रहा है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हम अलग दिखाई देते हैं, लेकिन मूल रूप से जुड़े हुए हैं। यन मूर्ति वयया सूक्ष्म स्थानि माश्रित्य तिष्ठति तस्मात् शरीरमित याहुस्तस्य मूर्ति मनीषिणः। जिन सूक्ष्म तत्वों को धारण करके यह स्थूल शरीर खड़ा है, उसी कारण ज्ञानी लोग इसे शरीर कहते हैं। यहाँ शरीर की वास्तविकता समझाई गई है। मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मान बैठा है। यही कारण है कि वह बाहरी सुंदरता, प्रदर्शन और भौतिक उपलब्धियों में इतना उलझ गया है। लेकिन यह श्लोक कहता है कि शरीर केवल एक माध्यम है, उसके पीछे सूक्ष्म चेतना है। आज पूरा समाज शरीर को सजाने में लगा हुआ है, लेकिन मन को शुद्ध करने में नहीं। बाहरी फिटनेस पर करोड़ों खर्च होते हैं, लेकिन मानसिक शांति के लिए समय ही नहीं है। यही कारण है कि बाहर मुस्कान है, भीतर खालीपन है। सनातन दर्शन शरीर का विरोध नहीं करता, लेकिन शरीर को अंतिम सत्य भी नहीं मानता। शरीर वाहन है, चालक नहीं। जब मनुष्य यह भूल जाता है, तब वह जीवन का वास्तविक उद्देश्य भी खो देता है। तद वैर्य में सर्व सर्वभूता समन्विता सूक्ष्माभ्या सूक्ष्म शक्तिभ्य सबवंती निरंतरम। समस्त प्राणी उन सूक्ष्म शक्तियों से निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। यह श्लोक सृष्टि के निरंतर प्रवाह को समझाता है। संसार स्थिर नहीं है, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। शरीर बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, लेकिन मनुष्य अस्थायित्व चाहता है। यही कारण है कि उसे दुख होता है। जो बदलने वाली चीजों को अस्थायी मान लेता है, वह हमेशा भय में जीता है। आज लोग धन, संबंध, पद और सफलता को पकड़कर बैठना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम है परिवर्तन। जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है, वही शांत हो जाता है। यही कारण है कि सनातन दर्शन वैराग्य की बात करता है। वैराग्य का अर्थ भागना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि संसार परिवर्तनशील है। सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्यः एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। परमात्मा ने सभी प्राणियों के नाम, कर्म और उनकी अलग अलग व्यवस्थाएं वेदों के अनुसार निर्धारित की। यहाँ व्यवस्था का सिद्धांत आता है। सृष्टि अराजक नहीं, हर चीज नियमों पर आधारित है। सूर्य समय पर उगता है, ऋतुएं बदलती हैं, प्रकृति संतुलन बनाए रखती है। आज मनुष्य स्वतंत्रता चाहता है, लेकिन नियम नहीं। यही कारण है कि जीवन में अव्यवस्था बढ़ती जा रही है। अनुशासन के बिना जीवन व्यर्थ है।